Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video every week continues on this channel. लास्ट वीडियो जो हार्दिक पांड्या वाली केस स्टडी अपलोड की थी उस पे आई गॉट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग इट. पहली ऐसी वीडियो है जो लास्ट एक साल में लॉन्ग फॉर्म वीडियो है. लॉन्ग फॉर्म पहली ऐसी वीडियो है जिसने लास्ट 1 ईयर में 1000 व्यूज क्रॉस किया एंड इट वाज नाइस टू सी दैट कि इट रीच टू सो मेनी पीपल. आज की ये जो वीडियो है ना वो भी ऐसी टॉपिक पे है, ऐसे कंटेंट पे है, ऐसी रियलिस्टिक चीजों पे है विच इज गोइंग टू हेल्प, जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है. सो आई होप this video also get that kind of attention, that kind of viewership. It will be great, and I'm very sure if you'll stay till the end of this video, it'll add a lot of value to your life. तो क्या है आज की टॉपिक? आज की टॉपिक है जब भी इंसान फेल होता है तो क्या ऐसी इमीडिएट चीजें हैं जो वो करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो नहीं करता है बट उसे इमीडिएटली जब वो फेल हो जाए उसे करनी चाहिए. और ऐसा तो कोई है ही नहीं ना जो फेलियर से नहीं गुजरता है. और इसीलिए ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीवन सीज फेलियर इन देयर लाइफ. सो शुरू करते हैं, समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो व्हेन यू फेल यू डोंट रिपीट, you don't do it immediately, and when you fail there are certain things which you need to do immediately जैसे तुम फेल हो जाओ. So let's deep dive into this video. Whenever you see failure in life, एक moment of dejection, anger, frustration सारी चीजें आती है. You feel sad, some people cry, some people feel angry, some people feel dejected, some people hit low, some people take a lot of time to get out of it, and it is a thing which probably hurt every individual जो भी उस फेलियर से गुजरता है. बट जब वो फेलियर से गुजरता है, of course everyone wants to make a comeback in life, because if you have seen a failure, if you'll make a comeback in life, तो ही तो तुम्हारी स्टोरी पे बात होगी, तो ही तो जो पीपल अराउंड है तो उनका परसेप्शन चेंज होगा, द वे दे लुक एट यू it will change, and that is what is important. Or internally you feel so good when you hit low, when you fail, when you go through that journey, and when you make a comeback in life, it's the best feeling internally. So everyone wants to get that feeling कि फेल हो गए कोई नहीं, बाउंस बैक करना है, कम बैक करना है. और सबने सुना ही होगा कि कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सेटबैक. सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फेल होने पे हम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हर कोई रिलेट कर पाएगा. एंड देन अपने अपने जिंदगी में जब जब तुम फेलियर देखोगे, फेलियर देखा होगा, फेलियर देखने वाले होगे, उस एग्जाम्पल को अप्लाई कर सकते हो और यू कैन नोट दिस स्टेप्स एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम्स. एग्जाम की प्रिपरेशन की, एग्जाम दी, रिजल्ट डे आया, रिजल्ट डे पे देखा कि उस रिजल्ट का, उस एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसमें मिस्टर एक्स फेल हो गए. फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आया 11 मई 2024, आज ही की डेट. उन्होंने देखा वो फेल हो गए. उन्होंने 11 मई नहीं 12 मई से ही पढ़ाई चालू कर दी. और ये ही होती है सबसे बड़ी गलती वेन एवर यू सी फेलियर इन लाइफ, दैट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं कि चलो फिर से अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं. बट इफ यू डू दिस देन देर आर चांसेस दैट यू अगेन फेल. बिकॉज जब भी तुम फेल हो जाओ जिंदगी में, तुम यू हिट लो राइट इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू स्टे डाउन, यू हैव टू spend a lot of time with yourself. You have to figure out कि गलत क्या हुआ. जैसे अगर स्टडीज की बात करें, प्रोफेशनल एग्जाम की बात करें, देखो कभी कभी पता होता है कि हमसे वो लेवल की पढ़ाई नहीं हुई थी. देन यू नो इट इमीडिएटली कि हमसे वो लेवल की पढ़ाई नहीं हुई थी, तो हमें जाके पढ़ाई करनी है, हमें बेटर प्लान्स बनाने हैं, और हम जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तो बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे एंड विल गेट थ्रू. बट एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया था, तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, बट फिर भी तुम्हारी एग्जाम क्लियर नहीं हुई. इन दैट सिचुएशन अगर तुम फिर से पढ़ने लग जाओगे तो हो सकता है फिर से जब एग्जाम दो, पढ़ोगे, फिर से पूरी जान लगाओगे, एग्जाम दोगे, रिजल्ट में फिर से हो सकता है वही आए, क्योंकि तुमने ये तो देखा ही नहीं कि गलत क्या हुआ. तुम पहले भी पढ़ रहे थे, तुम अभी भी पढ़ रहे हो. सो द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू टेक व्हेनेवर यू सी फेलियर इज स्टे डाउन, स्टे इन दैट जोन फॉर अ मोमेंट, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक्स. अपने साथ टाइम स्पेंड करो, देखो व्हाट वेंट रॉन्ग, कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुम्हें करनी चाहिए थी जो तुमने नहीं की, कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी जो तुमने की थी. मेक अ लिस्ट ऑफ इट.
कि दिस वेर द मिस्टेक्स, अकॉर्डिंग टू मी ये मेरी गलती थी, एंड अकॉर्डिंग टू गोइंग फॉरवर्ड आई विल इंश्योर कि ये सारी चीजें रिपीट नहीं होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो तुम्हारे कंट्रोल में थी, फिर भी तुमने गलती कर दी, तो यू विल इंश्योर, यू विल राइट डाउन कि यार ये चीजें ऐसी थी, ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे इस पे फोकस करना है। कुछ चीजें बियॉन्ड तुम्हारे कंट्रोल हो गई एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर तो तुम्हें ध्यान रखना होगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट था जिसने प्लान बनाया था, उसने अगर प्लान फॉलो नहीं किया, वो उसके कंट्रोल में था, अगर उसने प्लान फॉलो नहीं किया तो उसे ये लिखना है कि ये चीज थी, प्लान बनाया था, प्लान फॉलो नहीं किया, अब जब मैं गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट अटेम्प्ट प्लान बनाया है, मैं इंश्योर करूंगा कि मैं प्लान फॉलो करूं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज आई कैन कंट्रोल। प्लान के अराउंड क्या क्या होता रहेगा दैट इज नॉट इन माई हैंड, बट द बेसिक थिंग विच आई कैन डू इज मैंने जो प्लान बनाया वो मैं फॉलो करूं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है ना, जब हम हारते हैं तो कितनी बार हम बस चले जाते हैं कि चलो फिर से आएंगे, फिर से मेहनत करेंगे, बट वजह तो ढूंढो कि गलत क्यों हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, और जो लास्ट टाइम किया था क्या गलती हुई थी, और इस बार इंश्योर करना है कि वो गलती नहीं हो। लास्ट टाइम क्या मिस किया था वो इस बार रिपीट करना है कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट था टू सक्सीड, ये मिस हो गया था, तुम्हें ये फिर से करना है, तुम ये करोगे सो दैट यू कैन सक्सीड। और ये बहुत ज्यादा, एंड यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि तुम आउटसाइड नॉइस को ना कट ऑफ करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोफेशनल एग्जाम की बात लेते, तुम्हारी जर्नी है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 60 दिन से उसकी तैयारी कर रहे थे, तुम्हारी जर्नी थी, उस 60 के दिन के बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता कि हर 60 दिन के 24 घंटे में क्या हुआ था, क्या नहीं, क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था, वो सिर्फ तुम्हें पता है। लोग जो आसपास तुम्हें एडवाइजेस देंगे व्हेन यू विल फेल, वो अपने जनरल एक्सपीरियंस के बेस पे देंगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये करना वो करना, बट फेलियर इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक। तुमने 60 दिन क्या किया वो तुम्हें पता है, तुमने क्या सही किया वो तुम्हें पता है, तुमने क्या गलत किया वो तुम्हें पता है, तो तुम्हें खुद के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा कि गलत हुए कहाँ, तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये जो चीजें थी वो गलत हुई थी, अब रिपीट नहीं होगी, ये जो चीजें थी जो होनी चाहिए थी, जो जरूरी थी, जो नहीं हुई बट इस बार होगी, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि अब when you absorb that feeling, when you plan, when you understand कि ये गलती थी, अब ये रिपीट नहीं करेंगे, ये ऐसी चीजें थी जो करनी चाहिए थी, जो नहीं की, जो अब इंश्योर करेंगे कि हमारे प्रोसेस में अपडेटेड होगा, एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। बिकॉज ये सबसे पहला पॉइंट है। इफ यू आर गोइंग टू फिक्स दिस पॉइंट, इफ यू आर गोइंग टू हैव कंट्रोल ओवर दिस पॉइंट, ट्रस्ट मी, आधी से ज्यादा बैटल तुम यहाँ ही जीत जाओगे। बिकॉज 90% और मोर देन 50% ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, नेक्स्ट डे से दे अगेन स्टार्ट देयर वर्क। They never try to understand, they never try to, you know, analyze, they never try to preempt, they never try to introspect कि गलत क्या हुआ, बस फेल हो गए, चलो अभी फिर से करना है, कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो फिर से करते। दैट इज नॉट हाउ यू नो ट्राई टू मेक अ कम बैक, बिकॉज यहाँ पे चांसेस यही ज्यादा है कि तुम फिर से फेल हो जाओगे, बिकॉज तुमने गलती तो समझी ही नहीं ना कि गलत हुआ क्या। और दो चीजों पे ध्यान रखना, ये आई गेस फर्स्ट ऑफ मेनी वीडियोज है कि व्हेन यू फेल व्हाट यू शुड डू। पहली ऐसी चीज जो हम करते हैं कि नेक्स्ट डे से ही चालू कर देते हैं अपने प्रोसेस को फॉलो करना, बिना ये सोचे समझे कि गलत क्या हुआ। तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और कैसे इन सारी चीजों में जो मेरे एंड से गलती थी वो रिपीट नहीं होगी, और कौन सी ऐसी चीजें थी जो मुझे करनी चाहिए थी मैं नहीं कर पाया, बट इस बार इस अटेम्प्ट में जब मुझे फिर से मौका मिलेगा मैं वो सारी चीजें करूंगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यू इंश्योर दैट यू कट ऑफ द नॉइस अराउंड यू, बिकॉज उन्हें तुम्हारी जर्नी के बारे में, तुमने क्या किया है वो सिर्फ तुम्हें पता है। सो यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन हु कैन डिसाइड कि मैंने क्या गलत किया और क्या मुझे सही करना चाहिए और कैसे मैं ये चेंजेस लाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी फेल हो जाओ ना, ट्राई करना कि उसका ओनरशिप तुम खुद ही लो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, कभी कभी ऐसा होगा कि थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट अगर तुम खुद पे लोगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देयर आर चांसेस कि यू विल मेक अ कम बैक। अगर तुम खुद पे लोगे ही नहीं, तुम सर्कमस्टांसेस पे या अनकंट्रोलेबल रीजंस पे डालोगे कि ये हो गया वो हो गया, दैट्स द रीजन यू फेल्ड, देयर आर चांसेस कि तुम फिर से फेल हो जाओगे, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समथिंग, देयर विल ऑलवेज बी सम अनकंट्रोलेबल रीजन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, जो तुम्हें बॉदर करेगा, एंड यू जस्ट कांट कीप ब्लेमिंग इट, बिकॉज फिर तुम इंप्रूव नहीं करोगे। सो व्हेनेवर यू फेल नेक्स्ट टाइम इन लाइफ, सबसे पहली चीज बैठना, खुद के साथ वक्त बिताना, आउटसाइड नॉइस को कट ऑफ करना, लिखना कि क्या गलती की थी तुमने और वो रिपीट नहीं करोगे, और कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुम्हें करनी चाहिए थी, जो तुम नेक्स्ट टाइम इंश्योर करोगे कि ये सारी चीजें फॉलो हो। और हम सबके पास ये जवाब होते हैं।
I hope this video adds value to your life, and if this video adds, do share, do subscribe to the channel. It'll motivate me, and irrespective of the number of subscribers, viewers, I have made a promise to myself that I'll keep showing up. Thank you.